हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? अभी देखिए हम लोग जो शुरू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में डबल सर्कुलेशन ऑफ आवर ह्यूमन हार्ट, ब्लड वेसल्स, प्लेटलेट्स एंड लिम्फ। ठीक है, इस वीडियो में हम इन चीजों को देखेंगे। ना बच्चों, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे हार्ट की, कि हमारा हार्ट बहुत एडवांस्ड है। अभी हमने पढ़ा था राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ आवर हार्ट, दे आर टोटली सेपरेटेड, है ना? बीच में सेप्टम है जो दोनों तरफ के ब्लड को आपस में मिक्स होने नहीं देता। मतलब डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिक्स होने नहीं देता। और जो लंग्स में से जो प्योर होके जो ब्लड आता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो बहुत एफिशिएंटली हमारे बॉडी में सप्लाई हो जाता है। ठीक है, और ये क्यों जरूरी है? बिकॉज हमारा जो एनर्जी नीड है वो बहुत ज्यादा है। हम हैं, बर्ड्स हैं, तो हम लोग में एनर्जी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। और अगर किसी कारण से आपस में ब्लड मिक्स हो जाए तो हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें आ जाएगा, तो प्रॉपर बॉडी को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। जब बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन नहीं होंगे। समझ रहे हो ना बात को? और इसीलिए हम जो बर्ड्स हैं और जो मैमल्स हैं, वहाँ हम में हमसे हम तो सबसे एडवांस पे आते हैं, लेकिन हमसे जो नीचे भी है थोड़ा, उन सब में अगर मिक्सिंग है भी तो बहुत कम है। किसकी? डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। और हमारे में तो एकदम ही सेपरेटेड है ब्लड। ठीक है, कहीं मिक्सिंग नहीं होती। अच्छा, दूसरा, हम लोग को ब्लड की, प्योर ब्लड की जरूरत, ज्यादा एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है? बर्ड्स एंड मैमल नीड मोर एनर्जी, क्योंकि हमें अपना बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करना होता है। यू ऑल नो कि ब्लड के सर्कुलेशन से ही जो एनर्जी जो है, उसी के वजह से ही हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। ओके, अब बच्चों, अगर हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में देखें तो उनका थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, हमारा फोर चैम्बर्ड हार्ट है ना? उनका थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, मतलब कोई एक चैम्बर गायब है। ठीक है, तो जनरली उनमें दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। क्या? दो ऑरिकल, एक वेंट्रिकल। ठीक है ना? तो यहाँ थोड़ा मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है। ये एम्फीबियंस में। रेप्टाइल्स में जो वेंट्रिकल्स होता है ना, वो पार्शली सेपरेटेड, थोड़ा हल्का सा डिवाइडेड होता है, मिक्सिंग है, बट एम्फीबियंस में बहुत ज्यादा है, रेप्टाइल्स में थोड़ा कम है, क्योंकि वो उसका जो वेंट्रिकल्स है वो पार्शली डिवाइडेड है, थोड़ा सा डिवाइडेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है। किसमें? क्रोकोडाइल में। क्रोकोडाइल जो है उसके पास दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल है। ठीक है, ये याद रखोगे, बायोलॉजी में एक्सेप्शंस चलते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा एक्सेप्शन में क्या आ गया? रेप्टाइल्स के अंदर क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का दो ऑरिकल, दो वेंट्रिकल। और उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है, तुमने देखा होगा जो स्नेक्स वगैरह होते हैं वो एकदम ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है सराउंडिंग इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि उनका ब्लड क्या है, वहां मिक्सिंग है ब्लड का। ओके, अब बच्चों, फिश में क्या होता है? तो फिश में सिंगल सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन भी है, और वहां पे केवल दो चैम्बर है। अभी हमने एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में देखा था तीन चैम्बर, है ना? फिश में केवल दो चैम्बर, एक ऑरिकल, एक वेंट्रिकल। ठीक है ना? अब होता क्या है, हार्ट से जो ब्लड है उसको गिल्स पर डाला जाता है, उसको प्रेशर के साथ गिल्स पर वो ब्लड को भेजते हैं। अब ब्लड को जब गिल्स पे जाता है तो मछली मुंह से पानी लेती है, दे टेक वाटर फ्रॉम द माउथ, दैट वाटर कंटेन्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इट गोज टू द गिल्स। वो गिल्स के स्लिट्स के ऊपर वो पानी मूव करता है। वो पानी के अंदर क्या है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो जो ब्लड कैपिलरीज हैं, द ब्लड कैपिलरीज विच आर प्रेजेंट ऑन द गिल्स, they will
take in the oxygen and give out carbon dioxide. So they are taking dissolved oxygen from the water. So the blood get purified. अब जो blood है वो purify हो जाएगा, and from the gills it will go to the body. Again that oxygen will get used up, and the blood which contains the carbon dioxide will again come back to the heart. Then from heart it goes to gills. तो जब ब्लड गिल्स से निकलेगा तो वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे हो ब्लड एक ही बार हार्ट में जा रहा है, इम्प्योर ब्लड जा रहा है, और वो प्योर होने के बाद गिल्स से डायरेक्टली बॉडी में चला जा रहा है, वो हार्ट में नहीं आ रहा है। इसलिए दैट्स व्हाई द फिश हैज सिंगल सर्कुलेशन। अब हम जब अपने में देखेंगे ना, वहां तुम्हें समझ आएगा कैसे हमारा डबल सर्कुलेशन है। अब देखो बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया था बर्ड्स, मैमल्स और या जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स हैं, है ना, उन सब में कैसा है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है। और वहां कौन सा सर्कुलेशन है? डबल सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है। उसका मतलब ये है कि ब्लड 2 बार हार्ट से होके गुजरता है, 2 बार। तो यहाँ हम कैसे देखेंगे? अब तुम देखो, यहाँ ऊपर लंग्स है, ये बीच में हार्ट है, तुम फिगर देख रहे हो लंग्स में। तो एक बार जो ब्लड आया कहाँ से? हमारे बॉडी से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है ना। फिर वो लंग्स में प्यूरिफाई होके पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे आता है? लेफ्ट आर्टरी में आता है। ठीक है ना। तो एक बार हुआ ये सर्कुलेशन। अब ये हुआ तुम्हारा एक सर्कुलेशन। यहां पर तुम्हारा हार्ट और लंग्स, दो चीज आया। ठीक है, हार्ट और लंग्स। इसलिए इस फेज को, इस फर्स्ट सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। कौन सा सर्कुलेशन? पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब कौन कौन सा दो ऑर्गन कनेक्टेड है? हार्ट और लंग्स। अब क्या हुआ? लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू ब्लड हमारे बॉडी में गया, है ना, हमारे बॉडी में गया। बॉडी में से फिर वो आया हमारे राइट ऑरिकल में, वेना कावा के थ्रू, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। तो अब यहाँ पे हमारा जो ब्लड है, एक बार आया बॉडी में से, फिर गया लंग्स में, लंग्स से दोबारा प्यूरिफाई होके आया। फिश में हमने क्या देखा था? वो हार्ट से इम्प्योर ब्लड एक बार गिल्स पे गया, और गिल्स के बाद वो दोबारा हार्ट पे वापस नहीं आया, गिल्स से वो डायरेक्टली बॉडी में चला गया। लेकिन तुम यहां देखो, एक बार बॉडी में से ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वो प्यूरिफाई होने लंग्स में गया, और फिर दोबारा वो लौटा कहाँ पे? हार्ट में, और फिर वहां से वो पूरी बॉडी में गया। तो हम इस पूरे सर्कुलेशन को दो में डिवाइड करते हैं, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक। तो जो पल्मोनरी है, मतलब वहां पे कौन से दो ऑर्गन्स कनेक्टेड है? लंग्स एंड हार्ट। और जब हमारे लंग, हार्ट और बॉडी कनेक्टेड होगा, जब हम इस सर्कुलेशन की बात करेंगे, तो वो कहलाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है। सो इफ इट इज आस्क्ड इन एग्जाम कि what is double circulation? Double circulation means when the blood passes through the heart twice in one complete cycle and form one cycle. ठीक है ना। ये पल्मोनरी और सिस्टमिक मिला के दोनों एक साइकिल बनाता है, बॉडी में से हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से फिर हार्ट में, और हार्ट से फिर पूरे बॉडी में। ये एक साइकिल है। लेकिन इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब हम लंग्स और हार्ट की बात करते हैं तो पल्मोनरी, और जब हम हार्ट और बॉडी की बात कर रहे हैं तो सिस्टमिक। बट ये हाफ हाफ, जो ये मतलब ये दो चीज मिलके क्या वन कंप्लीट साइकिल बनाता है। और यही कारण है कि हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड रहता है, हमारा एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। ओके।
अब बच्चों एक बार हम ब्लड वेसल्स देख लेते हैं। हमारे में ब्लड वेसल्स होते हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है। ये तीन तरह के होते हैं, है ना? ब्लड वेसल्स तीन तरह के होते हैं, तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जस्ट एक रिकैप ले लेते हैं उसका। तीन तरह में आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाते हैं। तो ब्लड को जब हार्ट से दूर लेके जाते हैं तो वो क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। क्योंकि हार्ट से जो ब्लड बॉडी में जाएगा वो कौन सा जाएगा? वो प्योर ब्लड जाएगा। यहाँ पे हम लंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वहां बताया था उस आर्टरी के आगे कौन सा वर्ड जुड़ जाता है? पल्मनरी। तब उसका जो फंक्शन है वो उल्टा हो जाता है ना? अभी हम जब यहाँ बात करेंगे तो आर्टरीज कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, बट वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। जब हार्ट की तरफ आ रहा है तो सफाई के लिए आ रहा होगा। तो वेन्स कैरी impure blood, arteries carry pure blood. What do you mean by pure blood? That is oxygenated, and impure blood means the deoxygenated blood. मतलब जिसके अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है? अब आर्टरीज जो होता है बेटा, हमने देखा था कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एओर्टा के थ्रू बहुत फोर्स में ब्लड हमारे पूरे बॉडी के अंदर जाता है। अब वहां क्या है? जब एक फोर्स लग रहा है, पंपिंग हो रहा है, तो जो वहां से ब्लड निकलेगा वो किस में? बहुत प्रेशर में निकलेगा, है ना? तो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करते हैं वो बहुत हाई प्रेशर में होते हैं, जबकि वेन्स में स्लोली आते रहते हैं। वो हर ऑर्गन में से निकल के हार्ट की तरफ आते हैं। अब जब प्रेशर से डायरेक्शन में ब्लड जा रहा है तो वो वापस लौटने की संभावना बहुत बहुत रेयर होगी, क्योंकि एक प्रेशर से वो आगे की तरफ जा रहा है ना, तो पीछे लौटेगा ना के बराबर। लेकिन जो तुम्हारे वेन्स हैं वहां हो सकता है कि धीरे धीरे ब्लड आ रहा है, किसी कारण से वो वापस लौट जाए। तो वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? वाल्व्स होते हैं। वो वाल्व्स क्या करते हैं? उस प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो वेन्स के अंदर valves are present which prevent the backflow of the blood, but the arteries don't have valves because in arteries the blood flows with the pressure। जब प्रेशर से जा रहा है तो उसका जो वॉल्स है वो भी थिक होगा, क्योंकि माइट बी पॉसिबल कि अगर प्रेशर ज्यादा लगे तो वो वॉल्स बर्स्ट हो सकता है ना? है ना बेटा? तो वो वॉल्स को क्या है? थिक होते हैं और इलास्टिक होते हैं, कि मतलब थोड़ा इलास्टिसिटी भी रहता है उसमें, है ना? और ये जो वेन्स होते हैं दे आर वेरी थिन वॉल्ड। ओके, अब देखो बच्चों, आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेके चला, एओर्टा चला, आर्टरीज में ब्रेक हो गया, आर्टरीज डिफरेंट सेल तक पहुंच गया। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे सेल बहुत डीपली एम्बेडेड भी है, एकदम बॉडी के अंदर अंदर भी सेल्स हैं, है ना? बहुत डीप लेयर पे। तो वहां तक ये आर्टरी कई बार नहीं पहुंच पाते, थोड़े थिक हैं तो नहीं पहुंच पाते। अब क्या करता है? ये आर्टरी ब्रेक हो जाते हैं। तुम यहाँ नीचे फिगर में देख रहे हो ना, यहाँ आके ये बहुत सारे ब्रांचेस में टूट जाते हैं। वो ब्रांचेस जो होती है ना, बहुत स्मॉलेस्ट वेसल्स होती है एंड दे आर कॉल्ड कैपिलरी। और उसके जो वॉल होते हैं ना, जस्ट वन सेल के बने होते हैं, बहुत थिन होते हैं, जस्ट वन सेल थिक, एक सेल का बना हुआ है उसका केवल वॉल। तो उससे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। मतलब कि जो फ्लूइड उसमें से जा रहा है, उसमें जो चीज डिसॉल्व है, मैं जस्ट बता रही हूँ, डिसॉल्व है, वो वॉल में से छन के दूसरे साइड गैप में जा सकता है। तो ये इसी कारण से कैपिलरीज जो वन सेल थिक होती हैं वो डीपली एम्बेडेड सेल के पास पहुंच जाती हैं। वहां जाकर वो जो ब्लड है उसमें जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन को पास ऑन कर देती है। किसको? सेल्स को। वहां पे जब रिलीज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, अब वो जब वहां से लौटने लगेगा, ब्लड जब वहां से लौटने लगेगा वापस, तो ऑक्सीजन उसने दे दिया है, वो बदले में उसके वॉल में से अंदर क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है?
तो अब ये जो छोटे छोटे कैपिलरीज जो सेल में से बाहर निकलेंगे, वो बाहर आके अगेन एक जुड़ जाती हैं, सारी छोटी छोटी वेसल्स जुड़ जाएंगे और जुड़ के क्या बना देंगे, एक वेन बना देंगे। तो व्हाट आर कैपिलरीज? दीज आर द स्मॉलेस्ट वेसल्स। कहाँ से बने? आर्टरीज के टूटने से बने। आर्टरीज जो ब्रेक हो गई छोटी छोटी छोटे छोटे ब्रांचेस के अंदर, कहाँ आ गया? डीपली एम्बेडेड सेल में आया। सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड लेके दोबारा वो ब्रांचेस निकले और आगे जाकर फिर से वो एक वेन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो कैपिलरीज कैसे बना? तुम्हारा आर्टरी जो था वो स्मॉल वेसल्स में टूटा, स्मॉल वेसल्स फिर कैपिलरीज हो गया, वो कैपिलरीज फिर बाहर निकला जब वहां से, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? वेन में हो गया। ठीक है। अब बच्चों, प्लेटलेट्स हम लोग पहले भी कंपोनेंट्स में पढ़ चुके हैं, बट तुम्हारी बुक में इसी रन में दिया हुआ है, इसी फ्लो में दिया हुआ है, इसके लिए मैं यहाँ भी बता दे रही हूँ। जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्चुअली हमारे ब्लड में हैं, और वो ब्लड लॉस को रोकता है। जब कभी इंजरी के समय किसी कारण से जब बॉडी में से कट में से खून आने लगता है, ब्लड लॉस होने लगता है, वहां पे क्लॉट फॉर्म करता है और ब्लड के लॉस को रोक देता है। देखो, ब्लड लॉस होने पर एक बहुत बड़ा ये भी मतलब एक कंडीशन हो जाता है कि ब्लड प्रेशर हमारा डाउन हो जाता है। ब्लड लॉस हुआ तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो प्लेटलेट्स जो है एक्चुअली वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एफिशिएंटली वर्क करे, उसमें बहुत फायदा देता है। तो वो कैसे? वो ब्लड लॉस को रोकता है। अगर कभी किसी भी इंजरी में ब्लड वेसल ब्रेक हो जाए तो वो उस ब्लड लॉस को रोक के हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को मतलब क्या कहेंगे, कोलैप्स होने से रोकता है। ओके। अब देखो बच्चों, लिम्फ क्या है? लिम्फ जो है वो एक अनदर कनेक्टिव टिश्यू है। वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, और लिम्फ कुछ बहुत अलग कहीं से हमारे बॉडी में नहीं बन रहा है, वो ब्लड से ही बन रहा है। कैसे? देखो, जब अभी मैंने तुम्हें बताया था कि आर्टरीज जब डीपली एम्बेडेड सेल के पास जाती हैं तो वो छोटे छोटे ब्रांचेस में टूट जाती हैं, कैपिलरीज में। और कैपिलरीज जो होती हैं, उसका जो वॉल होता है वो बहुत पतला होता है। मैंने ये भी बताया था तुम्हें, जब उसमें से कोई लिक्विड पास कर रहा है तो हो सकता है कि उसमें जो डिजोल्व चीज है वो छन के बाहर आ जाए। किसके बाहर? वो सेल वॉल के बाहर आ जाए। ठीक है। और यही होता है कैपिलरीज में। जब कैपिलरीज जा रही हैं, उसके दोनों तरफ क्या है? सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उसके बीच में कुछ गैप्स भी हैं। अब इस ब्लड में से कुछ चीजें, क्या? जैसे प्लाज्मा, प्रोटीन्स, और तुम्हारा लिम्फोसाइट्स। ठीक है। बेसिकली क्या? प्लाज्मा में प्लाज्मा जो कि बेसिकली तुम्हारा वाटर हो गया, वाटर, प्रोटीन्स एंड ये लिम्फोसाइट्स। ठीक है। और जो लिम्फ हमारे इंटेस्टाइन की तरफ से आते हैं, उसमें कई बार फैट्स भी होते हैं। उसमें क्या होते हैं? फैट्स भी होते हैं। अब ब्लड में का आरबीसी क्या है? आरबीसी का मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा है, तो वो छन नहीं पाता, वो वहां से उसमें से वो वॉल के उस साइड नहीं जा पाता। इसलिए जो फ्लूइड जमा हो रहा है, जिसको जो टिश्यूज के बीच में, जो गैप के बीच में जो फ्लूइड जमा हो रहा है, उसे क्या कहते हैं हम? टिश्यू फ्लूइड। क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड। कहाँ से बना? वो ब्लड से बना। जो ब्लड उसमें से पास हुआ, उसमें से वाटर, प्लाज्मा, लिम्फोसाइट्स और कुछ प्रोटीन्स निकल के बाहर आ गए, और वही उन्होंने क्या बनाया? टिश्यू फ्लूइड बनाया, है ना। और आरबीसी का मॉलिक्यूल बड़ा है, इसलिए वो उसमें नहीं जा पाया। इसलिए जो लिम्फ है वो क्या होता है? कलरलेस होता है, क्योंकि उसमें आरबीसी क्या है? एब्सेंट होते हैं। ठीक है। और उसमें प्रोटीन भी कम होता है। ठीक है ना। अब ये जो टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये टिश्यूज के बीच में जो गैप था वहां बना है।
ठीक है ना। तो ये टिश्यू फ्लूइड फिर आगे आता है और लिम्फेटिक कैपिलरीज में पतले पतले ट्यूब्स के अंदर ये जो फ्लूइड है ये जाने लगता है। अब ये क्या कहलाएगा? लिम्फ। और जो पाइप इसको कैरी करेगा, जो वेसल इसको कैरी करेगा, वो कहलाएगा लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे चल के लिम्फ वेसल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सारी कैपिलरीज मिलके लिम्फ वेसल्स में कन्वर्ट हो जुड़ जाएंगी। और जुड़ने के बाद वो जाकर किसी वेन में, मेन कोई वेन जो जा रही होगी, वहां कनेक्ट हो जाएगा। तुमने कई बार बुक में लिम्फ नोड्स भी देखा होगा। तो ये जो लिम्फ वेसल्स होती है ना, ये बहुत जगह पे हमारे बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं। जैसे सिक्योरिटी चेक होता है ना, जब हम कहीं रास्ते पे जा रहे होते हैं, तो बहुत बार हमारा सिक्योरिटी चेक होता है कि कहीं हम कुछ इलीगल सामान तो नहीं ले जा रहे। उसी तरीके से ये लिम्फ वेसल्स में जो चीजें जा रही हैं, उसका सिक्योरिटी चेक होता है कि अगर कहीं कोई इन्फेक्शन हो तो उसको वो कैंसिल कर दे, उसको वो खत्म कर दे। तो ये लिम्फ नोड्स जो होते हैं, दे एक्ट लाइक अ सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट। ठीक है। तो यहां से तुम्हें ये चीज समझ आया कि लिम्फ क्या है, कैसे बना। ठीक है ना। अब ये जो मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि जो लिम्फ इंटेस्टाइन की तरफ से आएंगी उसमें फैट्स होंगे। ठीक है ना। और जो ये भी एक्स्ट्रा फ्लूइड था जो छन के बाहर आ गया था कैपिलरीज में से, वो दोबारा कहीं लॉस नहीं हुआ, वो लिम्फ के फॉर्म में अगेन हमारे ब्लड के अंदर वापस आ गया। ठीक है। तो दिस लिम्फ ऑल्सो एक्ट एज ए कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों यहाँ एक फिगर है। इस फिगर को पढ़ना नहीं है, कोई तुम्हारे एग्जाम में नहीं आ रही। जस्ट मैंने तुम्हें बताया कि इस तरीके से लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ वेन्स, मतलब लिम्फ वेन्स नहीं, जो हमारे जो लिम्फ कैपिलरीज हैं, वो किस तरीके से लिम्फ वेसल्स में बदलती हैं और लिम्फ वेसल्स कैसे जाकर वेन्स में मिलते हैं। और जो मैंने तुम्हें लिम्फ नोड बताया, और वो भी यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, and I hope the video is very clear to you. I think कि तुम्हें जो भी मैंने समझाना चाहा वो तुम समझ गए होगे। हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे ब्लड वेसल्स, लिम्फ। ओके। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है, तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर तुम्हें मेरी वीडियो, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।